हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली ट्रेंड में एक और नया वीडियो है। और बेसिकली ये आवरली ट्रेंड रहता है, तो इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द मोमेंटम ऑफ द इंडेक्स। सो यहाँ पे जो पहला चीज़ देख रहे हैं, ये निफ्टी का चार्ट है। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर वीकली, एक मिड वीक में और एक एंड ऑफ द वीक, ताकि आपको नेक्स्ट वीक के बारे में अगर कुछ डिसीजन लेना है तो आपको पहले से इन हैंड आपके पास इंफॉर्मेशन और डिटेल रहे। सो उसके बारे में बात करते हैं। सो ये निफ्टी का चार्ट है, और अभी आप निफ्टी अगर 2-3 दिन से देख रहे हैं, सो ऊपर नीचे इस तरीके का मूवमेंट दिखा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इसका ट्रेंड देखते हैं तो आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखेगा कि ये जो है एक रेंज बाउंड मूवमेंट में ही निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अपने सपोर्ट लेवल के पास ही है, 10,730, और यहाँ नीचे उसके नीचे गया तो 10,694। सो 10,730, 10,694 इस रेंज के बीच में है आपका सपोर्ट। ठीक है, और ये अपने सपोर्ट के आसपास ही है, सपोर्ट तोड़ा नहीं है। एक बार गया, सपोर्ट को टच किया है, उसके बाद फिर से, क्योंकि ये आवरली चार्ट है आपको पहले से बता दूं, सो ये विद इन डेड टच किया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो एक आप बोल सकते हैं कि कंसोलिडेशन या फिर यहीं पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है। नाउ अगर ये यहाँ से टूट जाता है, ठीक है, अगर ये 694 690 के नीचे यहाँ चले जाते हैं, ये रेंज टूट जाती है, चैनल टूट जाता है, तो नेक्स्ट जो आपका टारगेट होगा वो 10,550 होगा। लेकिन जिस तरीके का प्राइस एक्शन है और जिस तरीके के यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, क्योंकि आपका रिस्क देखिए, यहाँ से आपका रिस्क 50-100 पॉइंट के बीच में है, लेकिन आपका रिवॉर्ड जो है यहाँ पे, आपका सबसे पहला जो टारगेट आएगा वो आता है आपका 11,000 से। उसका जो पहला जो टारगेट आएगा वो आएगा आपका 11,000 से 11,200 के बीच में। सो यहाँ पे कम से कम 300-500 पॉइंट का यहाँ पे राइज देख सकता है, अगर यहाँ पे होल्ड कर गया तो। और मैं पहले ही बता दूँ, ये कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक होता है। ठीक है, सो कुछ दिनों मतलब ये नहीं आप बोले कुछ दिन कुछ घंटे मतलब एक दिन में ही हो जाएगा, ऐसा नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, और डिपेंड अपॉन द कि किस तरीके का मोमेंटम है उस दिन, राइट। सो यहाँ पे ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड देखिए 200 से 500 पॉइंट का है। बशर्त यह है कि यहाँ पे ये होल्ड कर जाए, तो ये अपने सपोर्ट लेवल के पास है। सो जो ट्रेडिंग करता है उनको पता है कि सपोर्ट लेवल के पास है, जाहिर सी बात है कि वो उनका स्टॉप लॉस उनको पता है। अगर स्टॉप लॉस से नीचे गया तो उनको निकल जाना है, अगर स्टॉप लॉस होल्ड करता है तो जाहिर सी बात है उसका अपोजिट जो मिलेगा वो प्रॉफिट है। और अगर यहाँ पे 11,200 पार कर जाता है, सो ये जो टारगेट है आपका 11,300 से लेके 11,400 तक भी एक्सटेंड कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, सो अगर आप बोलेंगे कितने दिन में, यहाँ पे आप अगर पिछला ड्यूरेशन देखते हैं, सो ये अराउंड 12 दिन का एक्टिविटी था। ठीक है, सो यहाँ पे 12 दिन मतलब आप समझ लीजिए कि ये चले जाएगा आज अगर सो ये जुलाई के एंड तक जा सकता है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे ये चैनल अभी तक होल्ड कर रहा है, जो बहुत ही पॉजिटिव बात है निफ्टी में। सो निफ्टी को आप समराइज कर सकते हैं अभी फ़िलहाल वीकली ट्रेंड के हिसाब से कि ये अभी अपने चैनल के जो लोअर एंड ऑफ द बैंड है, मतलब अपने सपोर्ट जोन के पास है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, सो ये देखिए आप, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। सो बैंक निफ्टी के चार्ट में हमको क्या दिखता है, देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट में आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये अपने सपोर्ट लेवल के पास कहीं ना कहीं ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। सो ये देखिए, ये अपने सपोर्ट लेवल के पास कहीं ना कहीं ये होल्ड कर रहा है। सो अगर हम यहाँ पे ट्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं
यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो होल्ड कर रहा है ये सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। सो वो कंसिडर करके हम ट्रेंड बना रहे हैं। सो अगर इसको हम ऐसा मानते हैं, सो देखिए आप किस तरीके का ट्रेंड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको एक क्लियर कट रेंज नज़र आता है, ठीक है। और उस रेंज में हमको दिखता है कि ये जो प्राइस है वो अपने लोअर एंड ऑफ द रेंज में है। देखिए आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बहुत क्लियरली दिखेगा, कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है, राइट। सो यहाँ पे देखिए आप बैंक निफ्टी की जहाँ बात करें, सो जैसे निफ्टी में हमको एक रेंज दिखता था, बैंक निफ्टी में उससे ज़्यादा क्लैरिटी है कि ये जो आपका लेवल है अराउंड 22,300 का, वो आपका सपोर्ट है, ठीक है। और उसी के आसपास है, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए 50-100 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, वो 5-10 मिनट में ही लगा देता है। सो अगर यहाँ से इसके नीचे जाता है तो आपका नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 21,776। लेकिन जिस तरीके का यहाँ जिस पैटर्न ट्रेंड पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, अगर ये ऊपर जाता है तो आपका यहाँ पे 23,700 के आसपास जा सकता है। सो यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे भी आप कैलकुलेट कर लीजिए कि जिस तरीके से निफ्टी का रिस्क रिवॉर्ड बना था उसी तरीके से बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में यहाँ पे आपको जो प्राइस दिख रहे हैं वो अपने जो ट्रेंड है उसके सपोर्ट लेवल के पास दिख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, सपोर्ट लेवल के पास अगर है तो आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस जो है अपने रिस्क के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो उसके कंपैरिजन में रिवॉर्ड मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। सो उसको अगर आप देखते हैं सो आपको आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक स्वीट स्पॉट में पाएंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।